ज्यादातर लोगों का ना ये मानना है कि सुबह 4 या 5 बजे उठने के लिए किसी मिलिट्री वाले डिसिप्लिन या एकदम फौलादी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे खुद को कोई सजा देनी पड़ेगी। सही कहा। ऐसा लगता है कि सफल होने के लिए दर्द सहना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर अगर ये बात पूरी तरह से गलत हो? ये बहुत दिलचस्प सवाल है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम हमारे पास मौजूद कुछ बहुत ही शानदार स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं, जैसे द मॉर्निंग एडवांटेज, मास्टरिंग द अर्ली आवर्स और पीसफुल वेल्थ। हाँ, और इन स्रोतों में ना कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बिल्कुल। उनका दावा है कि अगर बिस्तर से उठने के लिए किसी इंसान को अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर से लड़ना पड़ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि जंग वो पहले ही हार चुका है। ये बहुत गहरी बात है। तो हमारा आज का लक्ष्य बस एक ही है, इस सवाल का जवाब खोजना कि जब दुनिया में हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, तो कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके जिंदगी की रेस में बाकियों से इतना आगे कैसे निकल जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से उत्पादकता और सफलता के इर्द गिर्द घूमता रहा है। हम हमेशा समय को ना एक बहुत ही लिमिटेड चीज की तरह देखते हैं। हाँ, मतलब हमें लगता है कि जो लोग सफल हैं उनके पास कोई जादू है जिससे वो 24 को 26 घंटे बना लेते हैं। बिल्कुल, एक आम सोच यही होती है। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर ना हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया मिलता है। अच्छा, वो क्या? दूसरों से आगे निकलने का ये कोई बहुत मुश्किल टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला नहीं है। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति दिन के उस हिस्से का इस्तेमाल कैसे करता है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। सही बात है। और यहीं पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जब भी हम सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे ये तो वही पुराना ज्ञान है कि जो सोवत है वो खोवत है। हाँ, वो दादी नानी वाली कहावतें। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोतों में जो बात सामने आई है वो सिर्फ कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये बिना किसी भारी मानसिक दबाव या बर्नआउट के अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। हाँ, स्रोत इसे महज घड़ी के कांटों से नहीं जोड़ते। सही कहा। वो इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। और इस बात को समझाने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। एक माली यानी गार्डनर का उदाहरण। अच्छा, एक माली का। हाँ, जरा सोचिए, एक माली सुबह इतनी जल्दी उठकर बगीचे में क्यों जाता है? क्या उसे नींद नहीं आती? या क्या पता उसे कोई सजा मिली हो। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। देखिए, सुबह के समय ना मिट्टी बहुत नरम होती है। रात भर की ओस से उसमें नमी होती है। तो उसमें काम करना आसान होता होगा। एकदम सही। उस नरम मिट्टी में काम करना, बीज बोना या घास निकालना बहुत आसान होता है और पौधे भी उस शांत वातावरण में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। अरे वाह। और अगर वही माली आराम से दोपहर 12 बजे बगीचे में जाए तो मतलब हालात बिल्कुल बदल चुके होते हैं। बिल्कुल, धूप तेज हो चुकी होती है। हाँ, और मिट्टी सूखकर एकदम सख्त हो जाती है। अब उसी सख्त मिट्टी को खोदने के लिए उसे अपनी दुगनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। और पसीना भी ज्यादा बहाना पड़ेगा। सही बात है। जो काम सुबह आसानी से हो सकता था वही काम अब थका देने वाला हो जाता है। देखिए, ये नरम मिट्टी वाली बात ना सिर्फ बगीचे तक सीमित नहीं है। ये हमारे इंसानी मनोविज्ञान और हमारे दिमागी फोकस का एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। मतलब हमारे दिमाग की मिट्टी भी सुबह नरम होती है। बिल्कुल। सुबह का समय सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि आसमान में उजाला हो रहा है। ये इसलिए खास है क्योंकि उस समय इंसान के दिमाग की मिट्टी भी बिल्कुल शांत होती है। दुनिया का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता है। हाँ, फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे होते हैं। एकदम सही। कोई रुकावट नहीं होती और दिन भर की जिम्मेदारियों या ईमेल्स का तनाव दिमाग पर हावी नहीं हुआ होता। तो कॉग्निटिव लोड एकदम कम होता है। शून्य होता है। ये वो समय है जब इंसान पूरी तरह से बिना किसी डिस्टर्बेंस के खुद पर काम कर सकता है। ये कॉग्निटिव लोड वाली बात ना मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि अक्सर जब मैं सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसके लिए तो एकदम लोहे जैसी इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ, समाज में भी यही माना जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे सर्दियों की किसी सुबह 5 बजे का अलार्म बजना खुद को दी जाने वाली कोई क्रूर सजा हो। हमें लगता है कि जो लोग 5 बजे उठते हैं उनका डिसिप्लिन इतना सख्त होता है कि वो अपनी भावनाओं को कुचल देते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन हमारे स्रोत ना इसी धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। और देखिए, ये इस चर्चा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि
ये डिसिप्लिन या अनुशासन का खेल है ही नहीं। तो फिर किसका खेल है? ये क्लैरिटी यानी स्पष्टता का खेल है। हम अक्सर डिसिप्लिन और क्लैरिटी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये दोनों बिल्कुल अलग है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, डिसिप्लिन तब चाहिए होता है जब इंसान को कोई ऐसा काम करना हो जो उसका दिमाग या शरीर बिल्कुल नहीं करना चाहता। मतलब जहां अंदर से कोई घर्षण या फ्रिक्शन हो रहा हो। बिल्कुल, लेकिन क्लैरिटी उस घर्षण को खत्म कर देती है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। क्लैरिटी होने का मतलब है कि इंसान को पता है कि उसे क्या करना है। लेकिन मान लीजिए बाहर कड़ाके की ठंड है। रजाई बहुत गर्म है। हाँ, तो सिर्फ ये जानना कि मुझे उठकर एक किताब पढ़नी है, क्या उस रजाई की गर्मी को हराने के लिए काफी है? वहां विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? उनको समझना होगा। अच्छा, डोपामिन कैसे काम करता है इसमें? देखिए, क्लैरिटी का मतलब महज एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है मजबूत आंतरिक प्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, जब किसी व्यक्ति के पास सुबह उठने का कोई ऐसा ठोस कारण होता है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है, तो दिमाग उस काम को पूरा करने की कल्पना मात्र से ही डोपामाइन रिलीज करना शुरू कर देता है। अरे वाह! तो मतलब वो डोपामिन ही असली ऊर्जा देता है। बिल्कुल, और वही शरीर के उस आराम वाले आकर्षण को कम कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रात को सिर्फ ये सोचकर सोता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, क्योंकि सफल लोग 5 बजे उठते हैं, तो वो पक्का फेल होगा। 100% फेल होगा। क्योंकि ये कोई ठोस कारण नहीं है। ये तो सिर्फ एक उधार लिया हुआ विचार है ना। हाँ, जिसमें कोई व्यक्तिगत इनाम या रिवॉर्ड नहीं है। 5 बजे उठना अच्छी बात है, ये कोई कारण नहीं है। जब सुबह दिमाग आराम मांग रहा होगा ना, तब ये सतही विचार किसी काम नहीं आएगा। सही कहा, हमारा दिमाग तो ऊर्जा बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, अगर उसे बिस्तर छोड़ने का कोई बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक कारण नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा वापस सो जाने का ही विकल्प चुनेगा। तो कारण एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्या वो अतिरिक्त समय किसी मनपसंद किताब को पढ़ने में लगाना है या उस साइड बिजनेस पर काम करना है जो आगे आर्थिक आज़ादी दे सकता है? कारण जितना स्पष्ट होगा, अलार्म की आवाज़ उतनी ही कम सजा लगेगी। क्या बात है! ये बहुत ही शक्तिशाली नजरिया। तो क्लैरिटी ही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब इसके व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। मान लेते हैं किसी को क्लैरिटी मिल गई, उसे पता है कि उसे उठकर कोडिंग सीखनी है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब कोई अचानक अगले दिन जल्दी उठने की कोशिश करता है, तो 1-2 दिन में ही हार मान लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए ना स्रोत में 4 बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक नियम बताए गए हैं। अच्छा। पहला नियम तो वही है जिस पर हमने अभी बात की, अपनी क्लैरिटी या कारण साफ रखना। लेकिन जो दूसरा नियम है, वो सीधे तौर पर हमारे शरीर के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से जुड़ा है। वो क्या है? दूसरा नियम ये है कि एकदम से अगले दिन 5 बजे उठने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत तरीका है। और ये बात मुझे बहुत लॉजिकल लगी। अक्सर इंटरनेट पे लोग कहते हैं ना कि कल से अपनी जिंदगी बदल दो। हाँ, जो कि बहुत खतरनाक सलाह है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान रोज सुबह 8 बजे उठता है और वो अचानक कल से 5 बजे का अलार्म लगा लेता है, तो ये तो अपने ही शरीर के साथ जाती है। बिल्कुल ज्यादती है। मैं तो इसे ऐसे देखता हूँ जैसे कोई व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी दौड़ ना लगाई हो और अचानक एक दिन कहे कि मैं आज ही फुल मैराथन दौड़ूंगा। तो मांसपेशियां टूटनी तय है। हाँ, या फिर ये जानबूझकर खुद को जेट लैग देने जैसा है। बिना किसी फ्लाइट में बैठे अपनी आंतरिक घड़ी का टाइम जोन ही बदल देना। आपकी इस जेट लैग वाली एनालॉजी ना बिल्कुल सटीक है। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, ये क्या होता है? देखिए, इंसानी शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है जो हमेशा एक संतुलन बनाए रखना चाहती है। हमारे सोने के पैटर्न एक सेट रूटीन या सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलते हैं। तो जब हम अचानक 3 घंटे पहले उठते हैं, तो शरीर इसे एक सुधार नहीं बल्कि एक खतरे या झटके के रूप में देखता है। मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। अरे बाप रे! इसीलिए स्रोत सलाह देता है कि धीमा बदलाव ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। रोज सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए। बस 15 मिनट? सिर्फ 15 मिनट से क्या किसी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? मतलब ये सुनने में थोड़ा मामूली लगता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये मामूली लगता है, इसीलिए शरीर इसका विरोध नहीं करता। अच्छा। हाँ, अगर उठने का सामान्य समय 8 बजे है, तो कल 7:45 का अलार्म सेट करना चाहिए। शरीर के हाइपोथैलेमस को इस 15 मिनट के छोटे से बदलाव का पता भी नहीं चलेगा। मतलब हम अपने ही दिमाग को चकमा दे रहे हैं। बिल्कुल। कुछ दिनों बाद जब 7:45 की आदत हो जाए, तो इसे 7:30 कर देना चाहिए।
ये धीमा बदलाव ही अंततः एक पक्की आदत बनाता है। सही कहा, धीमा बदलाव ही पक्की आदत बनाता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे लोग तुरंत नतीजे चाहने के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, रातों रात सब बदलने की चाहत ही लोगों को फेल करती है। लेकिन मान लेते हैं किसी ने 15-15 मिनट करके अपनी आदत डाल ली, उसका सर्केडियन रिदम भी सेट हो गया, फिर भी क्या गारंटी है कि वो सुबह तरोताजा महसूस करेगा? यहीं पर स्रोत का तीसरा नियम आता है। और वो क्या है? स्रोत कहता है कि सुबह की सफलता न पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि रात का रूटीन कैसा है। सुबह को जितनी इज्जत दी जाती है, रात को भी उतनी इज्जत देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगली सुबह की तैयारी पिछली रात ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। स्लीप साइंस के अनुसार आपकी अगली सुबह की नींव पिछली रात को ही रखी जा चुकी होती है। तो मतलब अगर कोई इंसान रात को बिस्तर पर लेटे हुए 2 बजे तक फोन पर डूम स्क्रॉलिंग कर रहा है, दुनिया भर की नकारात्मक खबरें पढ़ रहा है, हाँ, या सोशल मीडिया पर बहस कर रहा है, और फिर वो उम्मीद करता है कि 6 बजे वो एक शानदार और फोकस्ड वाली सुबह देखेगा, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। एकदम सही। डूम स्क्रॉलिंग सीधे तौर पर दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देती है जिसे सोने से पहले शांत होना चाहिए। और वो स्क्रीन की नीली रोशनी वो मेलाटोनिन के उत्पादन को रोक देती है। हाँ। रात की तैयारी का मतलब है कि सोने से पहले दिमाग को शांत होने का पूरा मौका दिया जाए। तो अगर दिमाग रात भर उन विचारों और तनावों से लड़ता रहेगा तो वो गहरी नींद या रेम स्लीप कभी पूरी नहीं होगी। रात की इज्जत करने का मतलब है कि अपने सोने के माहौल को लेकर भी उतनी ही सख्त होना। ये बहुत ही लॉजिकल है। अगर गाड़ी में ईंधन ही नहीं भरा गया है तो सुबह उसे स्टार्ट करने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। चलिए अब आते हैं स्रोत के चौथे और सबसे दिलचस्प नियम पर। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। ये एक ऐसी समस्या का हल देता है जिसका सामना लगभग हर इंसान सुबह उठते ही करता है। नियम ये है कि सुबह उठते ही कोई फैसला ना ले, सीधे उठ जाएं। हाँ, क्योंकि अगर बिस्तर पे लेटे लेटे सोच विचार किया तो दिमाग वापस सो जाने की ही बहाने ढूंढेगा। ऐसा क्यों होता है? ये ना डिसीजन फटीग के विज्ञान पर आधारित है। सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल फैसले लेता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता। थोड़ा सुस्त होता है मतलब। हाँ, अगर उस सुस्त अवस्था में हम दिमाग से पूछें कि क्या मुझे आज उठना चाहिए, बाहर कितनी ठंड है, तो हम अपनी ऊर्जा सिर्फ सोचने में खर्च कर देते हैं। और हमारा दिमाग तो बहुत चालाक है, वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बिल्कुल चुनता है। अगर मैंने उसे सोचने का विकल्प दिया कि क्या आज जिम जाना चाहिए, तो मेरा दिमाग तुरंत 10 बहाने दे देगा कि अरे कल बहुत काम किया था, आज शरीर को आराम की जरूरत है। हाँ, वो कोई ना कोई लॉजिक लगाकर आपको रजाई में धकेल ही देगा। एकदम। इसीलिए रात को ही सारे फैसले लेना इतना जरूरी है। सुबह उठकर क्या करना है, कपड़े कहाँ रखे हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, ये सब रात को ही तय होना चाहिए, ताकि सुबह दिमाग को नया फैसला ना लेना पड़े। बिल्कुल। फैसला पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ मशीन की तरह उस पर अमल करना है। इसे कहते हैं अपने सुबह के रूटीन को ऑटोमेट करना। बहुत खूब। तो अगर हम इन चारों व्यावहारिक कदमों को एक साथ देखें, पहला एक स्पष्ट कारण या क्लैरिटी, दूसरा 15 मिनट का धीमा बदलाव, तीसरा रात के रूटीन का सम्मान, और चौथा सुबह उठते ही बिना कोई फैसला लिए सीधे उठ जाना। हाँ। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर से इस चर्चा के नजरिए को थोड़ा चौड़ा करना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। हमने कैसे उठना है इस पर तो बात कर ली, लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बाद आखिरकार हासिल क्या होता है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या इन नियमों का पालन करने से दिन में बस कुछ घंटे बढ़ जाते हैं? क्योंकि अगर बात सिर्फ काम निपटाने की है तो कोई रात को भी 2 घंटे जागकर काम कर सकता है। तो सुबह में ही ऐसा क्या खास है? देखिए, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा सवाल है। स्रोत स्पष्ट कहता है कि सुबह जल्दी उठना किसी को सिर्फ अतिरिक्त समय नहीं देता, तो फिर असल में ये देता क्या है? ये कंट्रोल देता है। इंसान को अपने दिन पर, अपनी प्राथमिकताओं पर और अंततः अपनी पूरी जिंदगी पर सीधा नियंत्रण देता है। कंट्रोल, ये शब्द बहुत भारी है। आमतौर पर यही लगता था कि जल्दी उठना बस एक टाइम मैनेजमेंट की तरकीब है। नहीं, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो आपके और स्रोत के हिसाब से ये पूरी तरह से लाइफ मैनेजमेंट है? बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, आज की दुनिया एक अटेंशन इकोनॉमी है। हर कोई आपका ध्यान खींचना चाहता है। हाँ, फोन उठाते ही शुरू हो जाता है सब। सही कहा। जब कोई व्यक्ति सुबह तब उठता है जब बाकी दुनिया जाग चुकी होती है, तो वो उठते ही दुनिया के एजेंडे का हिस्सा बन जाता है।
फोन चेक करते ही किसी का मैसेज, बॉस का ईमेल, इंसान तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देता है। मतलब वो खुद तय नहीं कर रहा कि उसे क्या करना है, बाहर की दुनिया जो मांग रही है वो बस उसी में लग जाता है। हाँ, दिन उसे चला रहा होता है, वो दिन को नहीं चला रहा होता। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और सच भी है, जब आंख खुलते ही सब कुछ फुल स्पीड में चल रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी चलती हुई ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, एक हड़बड़ाहट बनी रहती है। कभी महसूस ही नहीं होता कि हम खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। लेकिन इसके विपरीत, जब कोई सुबह की शांति में उठता है, उस नरम मिट्टी वाले समय में तो दुनिया उससे कुछ नहीं मांग रही होती। कोई मैसेज या ईमेल नहीं, हाँ, वो समय पूरी तरह उसका अपना होता है। वो पहल करता है, रिएक्ट नहीं करता। श्रोत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक आप खुद अपने समय को गंभीरता से नहीं लेते। बिल्कुल, ये लाइन अपने आप में कड़वी सच्चाई है। अगर कोई खुद ही अपने किए वादों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो बाहर की दुनिया से कैसे उम्मीद करे कि वो उस पर भरोसा करेंगे? सही बात है। जो इंसान खुद से रोज हार रहा है, वो बाहर की दुनिया से कैसे जीतेगा? इसीलिए जो सुबह को जीत लेता है, वो पूरा दिन जीत लेता है। और जो दिन जीत लेता है, धीरे धीरे वही इंसान जिंदगी भी जीत लेता है। ये सिर्फ कुछ घंटे पाने का तरीका नहीं है, ये उन लाखों लोगों से आगे निकलने का मौका है जो सिर्फ सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं। ये चर्चा वाकई दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली है। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि कुछ लोग 24 घंटों में बाकियों से आगे कैसे निकल जाते हैं, और इसका जवाब हमें उस माली के उदाहरण में मिला। सुबह की नरम मिट्टी में काम करना सबसे आसान होता है। और हमने ये भी देखा कि ये खुद को सजा देने का मामला नहीं है, बल्कि क्लैरिटी का मामला है। हाँ, और इसके लिए 4 कदम जरूरी हैं: ठोस कारण, 15 मिनट का धीमा बदलाव, रात की नींद का सम्मान और सुबह दिमाग को फैसलों से मुक्त रखना। और अंतिम इनाम समय नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। सही कहा। तो अब जब हम इस गहरी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, तो हर बार की तरह श्रोताओं को सोचना चाहिए एक ऐसे विचार पर जो इस सामग्री से ही निकलता है। हमारे सौत में अंत में एक बहुत बड़ा सवाल था, सुबह जीतोगे या स्नूज करोगे? हाँ, लेकिन चलिए इस पर एक कदम और आगे बढ़कर सोचते हैं। जरा गहराई से विचार कीजिए। जब सुबह अलार्म बजता है और हाथ अपने आप उस स्नूज बटन को दबाने के लिए बढ़ जाता है, तो क्या वो असल में रात की वो नींद है जो पूरी नहीं हुई? या क्या वो सिर्फ शरीर का कोई आलस है? या फिर क्या ये हो सकता है कि वो स्नूज बटन दबाना पिछली रात के उन अधूरे कामों, हमारे फालतू तनाव और विचारों का वो भारी बोझ है जो सचमुच बिस्तर से उठने ही नहीं देना चाहता? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम नींद से प्यार करते हैं या जागने से डरते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।